सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आपके लिए इस टाइम पे जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस काउंसिल या किसी अदर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए उससे भी बड़ी पोस्ट और काफ़ी अच्छी सैलरी में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, जो कि CSIR के अंदर आई है, जो कि ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा, ओनली आपको ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, जिसकी एज आपकी 18 से लेके 33 साल तक दी गई है, 33 साल तक दी गई है, और बाकी एज का रिलैक्सेशन दिया गया कैटेगरी वाइज में। ठीक है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ, कब फॉर्म स्टार्ट हो रहा है इसका, कब एंडिंग फॉर्म है, कितनी फ़ीस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या सिलेबस है, कितने पार्ट का एग्ज़ाम है, कितना क्या लेवल है, प्रॉपर हर एक तरीके डिटेल में आपको बताता हूँ। जिसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। इस फॉर्म को ज़रूर भरना, जिसको अच्छी जॉब, अच्छी रेपुटेशन और काफ़ी अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ, पूरी डिटेल में, जो कि आपको हर एक बारीकी से हर चीज़ समझाता हूँ, इस फॉर्म से लेके सिलेक्शन तक आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। ये जो कि आपके सामने दिख रही होगी, ये CSIR, यानी कि इसमें ASO और एसओ की दोनों पोस्ट है। एसओ की एक 8th लेवल की पोस्ट है और ये 7th लेवल की पोस्ट है। ठीक है, जो कि ये जो होती है एसओ, जो CSIR है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हैं। थोड़ा यहाँ बात कर लें, थोड़ा एक लेट लेट वीडियो बननी है। आपके जो फॉर्म थे ये आपके 8 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके थे, जिसकी लास्ट डेट फॉर्म की है वो आपके 12 जनवरी। ठीक है, पेमेंट की लास्ट डेट है आपकी 14 जनवरी, और टेंटेटिव एक एग्ज़ाम डेट रखी, जो कि आपका एग्ज़ाम फरवरी 2024 में होना है। सेकंड जो एग्ज़ाम है उसका नोटिफाई हो जाएगा आपका, जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी CSIR की, उस पर। तो नीचे आते हैं, ये थोड़ा इसके बारे में दिया है, CSIR के बारे में, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब थोड़ा नीचे बात करते हैं, इसके बारे में पोस्ट दी हैं, जो कि आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा क्या क्या चीज़ है। जो कि आपके नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है इसकी 76 पोस्ट हैं आपके किस में, सेक्शन ऑफिसर में, जिसके लिए वैकेंसी कोड आपका ये दिया है। और जो इसमें क्लासिफिकेशन जो मांगी है, जो आपका वो क्लासिफिकेशन पे लेवल जो दे रखा है, ये 8th लेवल है इसका पे लेवल। इसकी जो सैलरी होगी 47,000 से लेके इतनी ज़्यादा सैलरी होगी। जो आपके ये पे लेवल है कि इन हैंड जो सैलरी आएगी वो 90,000 प्लस सैलरी होगी। 90,000 से लेके 1,10,000 के बीच में आपकी सैलरी आने को मिलेगी आपकी सेक्शन ऑफिसर में। ठीक है, जिसमें आपकी असिस्टेंट क्वालिफिकेशन जो डिग्री मांगी है, ओनली आपकी इसमें डिग्री मांगी है, आप डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए, और आपकी एज 18 साल से लेकर 33 साल तक होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। और बाकी आपको कैटेगरी वाइज एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और ये है आपकी असिस्टेंट सेक्शन की पोस्ट, कौन सी, जो आपके सामने दिख रही होगी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि ASO। ये आपकी 7th लेवल की पोस्ट है। इसमें जो आपकी पोस्ट है तो टोटल 368 पोस्ट है इसमें आपकी। इसमें भी क्वालिफिकेशन जो आपकी डिग्री मांगी है ओनली। ठीक है, इसमें भी एज जो आपकी 18 साल से 33 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपके सामने ये जो दे रखा है यहाँ पे जनरल, ये SP स्टोर परचेस, ये सब। बाकी ये जो दे रखा है यहाँ पे वैकेंसी डिटेल दे रखी है आपकी, किसकी, सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी डिटेल है। ये जब नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है, जब आप पोस्ट का प्रेफरेंस भरोगे, ये सारी पोस्ट हैं, टोटल 76 पोस्ट देगी, हर एक कैटेगरी वाइज की सारी पोस्ट दे रखी हैं, जो कि आप सब यहाँ देख सकते हो। और ये सारा नोटिफिकेशन जो है आपको पूरी PDF मेरे जो टेलीग्राम है, मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। ये टेलीग्राम का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चले जाना, वहाँ पे पूरी की पूरी PDF पढ़िए, जिससे आप बारीकी से हर चीज़ पढ़ सकते हैं और अपना जब पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे तो देख के आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ बात करते हैं हम, यहाँ पे जो आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं। ये असिस्टेंट सेक्शन के ऑफिसर की पोस्ट है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हो कि जो पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे, सारी की सारी पोस्ट है, ASO जनरल, ASO FA, ASO SP, इन सब के बारे में आपको जो है ASO, इन सब की फुल फॉर्म क्या है, इनके बारे में बिल्कुल ऊपर दे रखा होगा यहाँ पे, जो कि आप देख रहे होगे यहाँ पे अबाउट में। ये है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखा है पॉइंट, ये सबका है। GN का जनरल है, SP का स्टोर एंड परचेस है, F&A का फाइनेंस एंड अकाउंट है। ठीक है, ये सारे आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट पता है कितनी है, सारी कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट दे रखी हैं, जितनी की जितनी पोस्ट है कैटेगरी वाइज दे रखी हैं। हर एक कैटेगरी की, ASO की, जनरल की, SC ST OBC EWS सबकी दे रखी है। टोटल पोस्ट 368 है। ये सारी की सारी पोस्ट आपकी यहाँ पे दे रखी है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे नीचे चले बात करते हैं सारी, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। ये एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी, एप्लीकेशन जो फ़ीस दिख रही है आपको यहाँ पे, ये इसमें जनरल OBC EWS कैटेगरी का 500 रुपये फ़ीस है आपकी इसमें, और SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन के लिए और डिपेंडेंट कैंडिडेट, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल चार्ज नील है, जीरो फीस है। फिर यहाँ पे आते हैं एज लिमिट के रिगार्डिंग, जैसे मैंने बताया था 18 साल से लेके आपकी
18 साल 33 साल तक की एज होगी, बाकी एज का रिलेक्सेशन मिलेगा। SC ST के लिए आपको 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, जो PW वगैरह 10 साल का, और बाकी हर किसी को इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज का रिलेक्सेशन मिलेगा। अब नीचे बात करते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे नीचे बात करते हैं, ये रहा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, सिलेबस की। अब सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस क्या आएगा, ठीक है। तो आपको सिलेबस के रिगार्डिंग बात करते हैं। जो सिलेबस आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, जो आपका एग्जाम का लेवल होगा, ये पार्ट 3 में होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। कब कब क्या क्या होगा ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये आपका पेपर फर्स्ट होगा, जो कि पेपर फर्स्ट होगा 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जो कि 2 घंटे का होगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट में क्या कहेगा, और 0.333 की नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। इसमें जनरल अवेयरनेस आएगी, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच क्वेश्चन विद नेगेटिव मार्किंग होगा इतने का, ठीक है। फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा, इसमें आपका 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जो 2 घंटे का। फिर आपका पेपर 2 होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी होगा। इसमें इसमें आपके जो ज़्यादा जो रहेगा ना, जीके के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इसमें। जो आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी देखा, इसमें मैथ के और रीजनिंग कम क्वेश्चन देखने को मिले, दिखा रखा। आगे सिलेबस में बताऊंगा, इसमें इकोनॉमी वगैरह के इनके सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये जो पेपर सेकंड जो होगा, 200 मार्क्स का होगा, इसमें आपको पता है, आपको 200 मार्क्स होगा, और 200 आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा आपका, ठीक है। जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे, ये क्वालिफाई करने का फिर आपका पेपर थर्ड होगा, ठीक है। ये जब आप पेपर 1, पेपर 2 क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आप लोगों का पेपर थर्ड होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि आपने इससे पहले SSC ने आप खत्म कर दिया, इससे पहले सीजल वगैरह में आप लोग डिस्क्रिप्टिव देते होंगे, जैसे CHSL में होगा, सीजल में होगा, चाहे M-Test में हो, ठीक है। जिसमें आपका एसे, प्रिसाइज एंड लेटर एप्लीकेशन राइटिंग आपकी होगी, जो कि आपका 150 नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा, जो कि 2 घंटे का आपका होगा। वो आगे बताऊंगा मैं क्या क्या होगा। वे ओनली यहाँ तक होगा। ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ना, ये ओनली कहाँ तक है, ASO तक होगा। इसके बाद उसके बाद फिर आपका CPT होगा, कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट होगा, ये होगा ASO में। फिर उसके बाद जो ASO में और फिर SO में जो होगा, उसमें आपका इंटरव्यू होगा, सेक्शन ऑफिसर में ओनली इंटरव्यू होगा आपका। ये सब क्वालिफाई करने के बाद डिस्क्रिप्टिव पर फिर इंटरव्यू होगा आपका, जो कि 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे मैंने बता दिया। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, इंटरव्यू जो होगा ये आपके ASO के लिए होगा, और कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट जो होगा, CPT होगा, 100 मार्क्स का होगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए होगा, ठीक है। और फिर हमें बात करते हैं यहाँ पे किसकी, पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड हो गया, पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड होगा, पेपर थर्ड होगा, विल बी द कॉमन कंपल्सरी ऑल द पोस्ट। जितने भी पेपर फर्स्ट सेकंड है, सारे पोस्ट के लिए कंपलसरी होगा, सेक्शन ऑफिसर के लिए भी और आपके लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी। बस उसमें जो CPT होगा, सेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में होगा, और आपका वो जो होगा कंपनी इंटरव्यू, वो सेक्शन ऑफिसर में होगा, ठीक है। पेपर जो होगा आपका दोनों लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर, दोनों लैंग्वेज का पेपर होगा, ओके फ्रेंड। फिर आपका आते हैं यहाँ पे, ये आपकी पोस्ट की डिटेल दी है सारी की सारी, ठीक है। ये कौन कौन सी पोस्ट है, सारी पोस्ट के बारे में पढ़ा का है, ये आप आराम से डिटेल से पढ़ सकते हैं, जो कि इसका PDF का जो लिंक है मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ डाउनलोड करके पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं, जब फॉर्म भरेंगे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब जो सिलेबस के बारे में बात करें, सिलेबस ब्रेक करा क्या क्या चीज़ें क्यों पूछी जाएंगी, ये आपके सामने दिख रहा होगा। सिलेबस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, है ना, जो कि 2 घंटे के आएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री में, इसमें हिस्ट्री होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, पॉलिटिक होने, सारे सारे सिलेबस दे रखा है डीपली में। फिर आपका करंट अफेयर्स वगैरह से क्वेश्चन आएंगे ये, ठीक है। फिर यहाँ पर आप आओगे, फिर यहाँ पर आपका इंग्लिश का होगा, इंग्लिश में पता है 50 क्वेश्चन होंगे आपके। ये सब दोनों, इन दोनों को 150 पेपर, 2 घंटे का पेपर होगा आपका, जो कि 150 क्वेश्चन होंगे, 2 वर्क का पेपर होगा, जो कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को मिला के होगा। ये सारा का सारा आपका इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे दिया है। फिर पार्ट 2 में आ जाते हैं हम। पार्ट 2 में आपको पता है, पार्ट 2 में 25-25 सेक्शन होंगे सारे के सारे। ये पूरा का पूरा डिटेल में दे रखा है कि कहाँ कहाँ से होंगे। देखो जनरल इंटेलिजेंस में बता दें मैंने क्या क्या टॉपिक है। देखो यहाँ पर नेशनल ज्योग्राफी इसमें डाल दिया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, इससे क्वेश्चन हो गए। तो इन सभी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत कम क्वेश्चन होंगे आपके जो रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन है। रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, तो 25 क्वेश्चन देखने होंगे 25 मार्क्स के, और मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे। बाकी सारे के सारे होंगे GS वगैरह। तो पूरा जो सिलेक्शन है पूरा GS पे आपका, GS का स्ट्रॉन्ग कर लोगे, सिलेक्शन लोगे यहाँ पे। इससे होगा आपके किससे, इकोनॉमिक्स होगा, एथिक्स होगा, डिसीजन मेकिंग होगा, मैनेजमेंट और नेशनल ज्योग्राफी। यहाँ से ये जो होगा पेपर आपका सेकंड होगा। जब आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को क्वालिफाई कर लोगे, ये एक दिन में पेपर होगा आपका। फिर आपका जो पेपर होगा पेपर थर्ड होगा। ये सब क्वालिफाई करने पेपर थर्ड होगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो कि दोनों पोस्ट के लिए होगा, जिसमें आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि 2 घंटे का होगा। ऐसे राइटिंग आपके दो आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको 100 मार्क्स से होंगे। प्रिसाइज राइटिंग होगा, एक क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का आएगा आपका। लेटर एप्लीकेशन होगा, जो कि आपका
एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, टोटल कितना होगा 150 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि 2 घंटे में आपका होगा। ठीक है, इस सब के क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका जो जब आप ये सब क्वालिफाई कर लोगे, ये सब क्वालिफाई करने के बाद एएसओ के लिए जो है उसका सीपीटी होगा, कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, और इसके एसओ के लिए जो होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा? वो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये चीज़ है, ये सारा एवोल्यूशन दिया है, कैसे आपका पेपर होगा, कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम होगा, ये सारे के सारे आपको बता रखा है। ये पूरा डिटेल में आप जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख लेना, पूरा आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है पोस्ट के बारे में, कैसे क्या पोस्ट बननी है, ये सारे सारे दे रखे हैं, ये चीज़ पढ़ लेना। ये आपके जो एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं, कहाँ कहाँ आपके एग्जाम होंगे, जो भी आप प्रेफरेंस भरोगे वहाँ पर आपका सेंटर पड़ जाएगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का। ठीक है, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, सब नियर बाय सिटी जो होगा आप वही भरोगे तो उसका सेंटर होगा। ये जब आपका पेपर थर्ड होगा, ये इसका सेंटर दे रखा है। ठीक है, जब पेपर थर्ड होगा, इसे डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये उसका सेंटर है आपका। ठीक है, ये सारे के आपके टर्म ऑफ कंडीशन दे रखे हैं, जो कि आप लोग पढ़ लेना, क्या क्या बेनिफिट है, क्या काउंसिल है, ये आपको मेरी पूरी डिटेल मिल जाएगी। मोटा मोटा बता रहा हूँ कि आपको सिलेबस होगा, एज होगा, क्या क्या सिलेबस है आपका, कब फॉर्म भरा जाए, कब तक फॉर्म भरा जाए, क्या क्या सिलेबस आना है, कितनी सैलरी, ये सारे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं, सारी की सारी डिटेल आपको दिख रही है। बाकी ये सब डिटेल में दे रखी चीज़ें जो इतनी यूजफुल नहीं है। बाकी आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें जाकर, जो कि पीडीएफ मिल जाएगी, जो मैं टेलीग्राम पढ़ी है वहाँ देख लेना, या किसी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ आपके जो भी है ये आपको दिख रहा होगा, सारे सारे रूल वगैरह, क्या क्या गाइडेंस वगैरह एग्जाम सेंटर के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपकी इसमें, और आई थिंक ये बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ होगा आपके लिए, और ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा कुछ इसमें खास है। ठीक है, बाकी जो नॉर्मली बता दिए मैंने बता दिए हैं। बाकी फ़ोटो वगैरह के बारे में बता रखा है कि फॉर्म कैसे भरना है आपको। पहले एप्लीकेशन एप्लीकेशन जैसे होगा, उसका पेमेंट फ़ीस हो जाएगी, उस फिर आपको पता है जो आपको फ़ोटो वगैरह साइज़ दे रखा है, ये आपको यहाँ दिख रहा है, फ़ोटो वगैरह साइज़ लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए आपका, लेस देन 50 KB से कम होना चाहिए आपका, फेक वगैरह नहीं, बिल्कुल अच्छा फोटो होना चाहिए, ये सब जगह सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, ये सब से दे रखा है, पेमेंट दे रखा है, पेमेंट का मेथड दे रखा है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, ये सब सारे के सारे इस तरीके से दे रखा है। फिर आप ये सब चीज़ कर दोगे, फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आपका पासवर्ड वगैरह बन जाएगा, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर रिक्रूटमेंट में वहाँ पर सारा का सारा फॉर्म दिया है, वहाँ जाके आप लोग फिलअप कर सकते हैं इसको। ठीक है, नहीं तो आपकी सरकारी वेबसाइट, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट सरकारी जल वेबसाइट है, वहाँ जाके भी आप इसको हमको फिलअप कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सारा सिलेबस आपको बता दिया है, सब कुछ सिलेबस, और इसकी पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएगी, जो कि मेरे टेलीग्राम में पड़ी है। तो आप लोग वहाँ से जाके इसको क्या है डाउनलोड कर लेना, और डिटेल से इसको पढ़ लेना आप लोग। ओके फ्रेंड, तो आपको बता दूँ, जैसा कि आपको पता है सिलेबस के रिगार्डिंग आपको बता दिया मैंने। ठीक है, सिलेबस आपको बता दिया मैंने आपको। ठीक है, एज आपको बता दी मैंने कितनी। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको बता दी मैंने, सैलरी आपको मैंने बता दी। ठीक है, ये सारी की सारी सैलरी है, सारी क्वालिफिकेशन, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, मतलब ये लगा ली काफ़ी अच्छी सैलरी, 1 लाख प्लस सैलरी देखने को मिलेगी आपको इस टाइम में। ठीक है, जो एएस वाले बंदे होते हैं ना, जो एएस वाले बंदे लगते हैं, वो बाद में प्रमोशन का सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, एसओ, और आपको एसओ की पोस्ट लिखी है, एसओ की भी निकली है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। इसमें सोच रहे हो आप, इसमें आपकी सैलरी इंडियन सैलरी आएगी वो 80,000 प्लस सैलरी होगी, 80,000 प्लस, 80,000 प्लस होगी, 95,000 तक की सैलरी होगी। इसमें आपकी 90,000 प्लस सैलरी होगी एसओ में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी इसे मेहनत कीजिए। जिस बच्चे का छोटी पोस्ट सिलेक्शन नहीं हुआ ना, कभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल निकल पाया कोई, उसकी किस्मत कोई और अच्छी लिखे है, थोड़ा जीएस इसकी स्ट्रॉन्ग है, वो आराम से तैयारी करे और आराम से सिलेक्शन ले सकता है। काफ़ी अच्छा समय आपके पास, आराम से पढ़िए, तो बस पढ़िए और अच्छी जॉब लीजिए। ठीक है, जिससे आप भी प्रोवाइड करें, आपकी फैमिली प्रोवाइड करे, हर कोई प्राउड करे। ठीक है, और कुछ डिटेल अगर दिक्कत होती है आपको कुछ फॉर्म वगैरह भरने में, कुछ डाउट होता है इस वैकेंसी रिगार्डिंग, तो मुझे आप लोग कमेंट कर देना, तो आपका जो भी डाउट है कमेंट में सॉल्व कर दूंगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर जाकर मुझे फॉलो कर लें, जो cop__सतेंद्र_सिंह, ये मेरी कॉप इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे हर एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। ठीक है, सब तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। ओके फ्रेंड, तो ये था आपके लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट, जिसके बारे में मैंने ब्रीफ बता दिया है, जो कि CSIR के लिए, यानी कि आपका सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसमें वैकेंसी निकली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।